नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी हम सिवान जिला अंतर्गत बसंतपुर थाना के अंतर्गत सिरसपुरा ग्राम में स्थित हैं। सिरसपुरा ग्राम में एक नया जो बाज़ार खुला है मसान मई के समीप में, और एनएच के ठीक बगल में एक गाड़ी आकर अचानक से होटल के बगल में अंदर चली गई रोड छोड़कर। और क्या कुछ कारण है, क्या परिस्थिति है, आप सभी लोगों को बताएंगे। और दिन प्रतिदिन ऐसे घटनाएं आप सभी लोगों को देखने को सुनने को मिल रही होगी। प्रतिदिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं गाड़ी पलट जा रही है, कोई धक्का मार दे रहा है, कोई ड्राइवर जाम लगा दे रहा है, और कहीं ना कहीं ड्रिंक और ड्राइव का ज़्यादा मामला सामने उभर कर आता है। अधिकतर ड्राइवर ऐसे मिलते हैं जो ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसी दौरान में जाकर ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती है, सड़क दुर्घटनाएँ होती है। अगर इस बात पर नियंत्रण अगर ड्राइवर लोग रख लें तो निश्चित रूप से दुर्घटना कम होगा। ये वाजिब बात है और मानने वाली बात है। थोड़ा सा आप आइएगा सामने और दिखाइएगा क्या अभी का परिस्थिति है, ट्रक कैसे पलटी है और क्या कुछ यहाँ पे घटनाएं घटित हुई है। और एक होटल के जो संचालक है, बच्चे हैं 18-17 साल के वो बच्चे होंगे, उनके दिमाग में चोट आई है। उनका एक भाई है, उनका कहना था, उनके चाचा का कहना था कि जब ट्रक लड़ी तो मेरा भाई ठीक के रोड के बगल में ही बैठा था, और उस ट्रक के आने के पहले कुछ ऐसा महसूस हुआ और अचानक से वो गिरा। दिमाग में ज़्यादा उसकी चोट आ गई है। सिवान में अभी फिलहाल उसकी इलाज चल रही है। और कुछ ऐसी यहाँ पे दृश्य है जिसको आप सभी को हम दिखा देना चाहेंगे। थोड़ा सा क्लोज आकर दिखाइएगा क्या स्थिति उस समय की हुई होगी। अगर उस समय यहाँ पे लोग रहते तो निश्चित रूप से ट्रक जब चढ़ती किसी के शरीर पे तो निश्चित रूप से आदमी मर ही जाता। कोई संभावना ही नहीं रहती हॉस्पिटल जाने की, हॉस्पिटल में ले जाने की। आदमी एक्सपोर्ट डेट नहीं कर जाता। तो इस बात की थोड़ी सी आप सभी लोगों को ख्याल बरतनी होगी। जो भी ड्राइवर लोग हैं, थोड़ा सा आप 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे लेट पहुँचें जहां आपको जाना है, पर थोड़ा सा सावधानियां बरतें। इस बात को लेकर हमारा ये वीडियो अभी बन रहा है। देखिए क्या दृश्य सामने से, कितना लॉस हुआ है। अगर 10-15 मिनट ड्राइवर वेट करके वहाँ पे पहुँचते तो ऐसा नहीं होता है कि 1-2 लाख रुपये का व्यापारी को घाटा लग जाता। जो भी व्यापारी इस ट्रक पे सामग्री मंगाए हुए थे, मालूम चल रहा है कि टमाटर का यहाँ पे पेटी आया हुआ था, कैरियर था टमाटर का। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि लॉस हो सकता था। पर थोड़ा सा इसमें सावधानी अगर ड्राइवर साहब बरतते, थोड़ा सा गाड़ी स्लो करके बरतते तो निश्चित रूप से इस सिरसपुरा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर लखनौड़ा पोखरा है, वहाँ पहुँच जाते समय 10-5 मिनट इधर उधर, बस वही बात होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वहीं सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी है। ज़्यादा हबड़ दबड़ में, ज़्यादा ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होकर और रोड छोड़कर अंदर होटल में नहीं गई है, यही शुक्र की बात है। और एक बिजली के खम्भे में भी टक्कर मारी है। और इतना बड़ा जो पेड़ का एक तरह से डाली बोली जा सकती है, डाली भी टूटी हुई है और पूरा आगे का शीशा नीचे झड़कर गिर चुका है और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और एक और यहाँ पे सुखद खबर है कि जो बच्चे इसमें घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। और जो ड्राइवर साहब के अंदर की इंसानियत की बात कही जाएगी, कि एक इंसानियत भी उनके अंदर ये जिंदा है कि बेचारे जैसे ही देखे कि हमारे गाड़ी से एक व्यक्ति को चोट लगी है तो उन्होंने उस बच्चे को उठा कर ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। और ऐसा अभी मालूम चल रहा है कि परिजन बता रहे हैं कि रामेश्वर सिंह के अस्पताल में, साईं हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चा काफ़ी अभी स्वच्छ है, स्वस्थ है। और इस गाड़ी के ड्राइवर साहब खुद उनको लेकर गए हुए हैं। ऐसा होना चाहिए समाज हित में, जनहित में ऐसे मन में विचार होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर चोट आती है, अगर कोई देख लेता है तो पहले जैसी अब बात नहीं रही है। कानून में काफ़ी बदलाव हुए हैं। और सरकार का भी ये कहना है कि अगर कोई भी घायल व्यक्ति को, कोई सिविलियन अगर कहीं देखता है कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है तो सरकार और ब्लॉक के स्तर से उसको 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसा नियम में आ गया है। पहले ऐसा होता था कि लोग एक्सीडेंट देख लेते थे, कहीं ऐसा दुर्घटना घटना होता था, देख लेते तो लोग भागते थे कि पुलिस कहीं आकर हमको खुद ना पकड़ ले। ऐसे कई मामले हैं, झूठे केस में कई सारे लोग जेल भी कटे हुए हैं। तो उस समय पहले ये वातावरण था, पर उस तरह से वातावरण नीतीश कुमार की सरकार ने ख़त्म कर दी है। और प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5,000 रुपये का इनाम रखा गया है। जो भी व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे ससमय, ताकि उनकी प्राथमिक उपचार की जा सके और निश्चित रूप से वो अगला डॉक्टर के देख रेख में हो जाए और उसका जो भी समस्या है समाधान हो जाए। और माननीय सांसद महाराजगंज
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का एक 2 दिन पहले वीडियो आया था। उन्होंने सांसद में सवाल उठाया है कि महाराजगंज लोकसभा अंतर्गत 2-3 जगह चिन्हित करके उन्होंने दिया है कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर बनना चाहिए। तो माननीय सांसद महोदय श्री सिग्रीवाल जी से मेरा भी अनुरोध है कि लखी नबीगंज प्रखंड और बसंतपुर प्रखंड, गोड़ियाकोठी प्रखंड, 3 प्रखंड गोड़ियाकोठी विधानसभा में आते हैं और भारी बहुमत से, भारी वोटों से लोग आपको लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित किए हैं। यहाँ के बीजेपी के विधायक श्री देवस्कांत सिंह जी दूसरी बार जीते हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इन तीनों प्रखंड में NH के बगल में कहीं एक ट्रामा सेंटर निश्चित रूप से आपको बनवा देना चाहिए और बनवाना चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। इसलिए कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है NH के इर्द गिर्द में, हमने देखा है तो तुरंत उपचार की सुविधाएं यहाँ के अगल बगल अस्पतालों में नहीं है। जो सरकारी अस्पताल है उसका तो हाल बद से बदतर है। जो मदारपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी हालात बद से बदतर है। और यहाँ के गृह जिले के स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार में 3 टर्म से हैं, इस बार भी मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। विशेष रूप से उनसे गुहार रहेगी कि कम से कम लखी नबीगंज, बसंतपुर और गोड़ियाकोठी ब्लॉक में, गोड़ियाकोठी विधानसभा में एक ट्रामा सेंटर आप बनवा दें तो यहाँ से रेफर करने वाली समस्याएं हैं जो लखी नबीगंज से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। कहीं भी घटनाएं होती है सीमान रेफर कर दिया जाता है सदर में जाते जाते प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से कई सारे लोग गाड़ी में ही जाते वक्त रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे मिसाल हैं इस बात का जो हम दे सकते हैं, कह रहे हैं, पर इसका मिसाल भी है मेरे पास। तो इसी सभी कारणों की वजह से विशेष रूप से माननीय सांसद महोदय से गुजारिश रहेगी कि आप जो 3 जगह ट्रामा सेंटर बनवाने की अपील किए हैं, तो मेरी विशेष रूप से विनती है कि एक के गोड़ियाकोठी विधानसभा में, विशेषकर ये लखी नबीगंज प्रखंड में ही बनता तो काफ़ी बेटर रहता। यहाँ पर PSC भी है और रेफर होने की समस्याएं ख़त्म हो जाती, क्योंकि एक्सीडेंटल मामले में ज़्यादा ही ओवर ब्लीडिंग की वजह से कई मौतें देखने को मिली है। ओवर ब्लीडिंग के कारण कई लोग मरे हैं और कई लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर ही मर जाते हैं। सुनते हैं कि हमको एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा भी चोट होता है, पर डॉक्टर के पास जाने के बाद वैसे व्यवस्थाएं ट्रामा सेंटर में होती है कि बड़े बड़े सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को भी बचाया जा सकता है, उनका जान बचाया जा सकता है। पर ये घटना प्री प्लानिंग नहीं हो सकती है। जो भी दुर्घटनाएं होती है प्री प्लानिंग नहीं होती है, पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानियाँ थोड़ी सी कम होती है तो घटनाएं बढ़ती है। थोड़ा सा आप लोग सावधान होकर गाड़ी चलाइए। विशेषकर 10-15 दिनों के अंदर में मदारपुर, सिरपुरा, लखनौड़ा इधर की बात की जाए तो 3-4 जगह ऐसे ट्रक के पलटने के मामले सामने आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हबड़ दबड़ में आप लोग किसी का जान ना लें और ऐसा करें कि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें, बाकी लोग भी आने जाने वाले भी राही बटोही भी सुरक्षित रहें। विशेष रूप से सभी ड्राइवर लोगों से मेरा यही आग्रह है। विशेष रूप से कोई हमारा शिकायत नहीं है, पर जो है, जो अभी स्पॉट पे ही है, ग्राउंड पे ही आप सभी लोगों को दिखा सकते हैं। थोड़ा सा एक बार स्थिति दिखा दीजिएगा वीडियो में, ट्रक का क्या स्थिति है। प्रशासन की भी टीम आई हुई थी, तमाम तहकीकात और जांच करके ले गई है। यहाँ पर एक बार NH के क्लोज जाकर भी वीडियो को दिखा देंगे। NH से जस्ट कितने बगल में ये गाड़ी पलटी हुई है, देखिए NH के जस्ट बगल में ये गाड़ी है। ये NH है 331 और ये पेड़ था और बिजली का पोल था। अतिक्रमण लोग हटा रहे हैं, सरकार हटा रहा है, तो बहुत लोगों का शिकायत आ रहा है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण का भी एक कारण हो सकता है। अतिक्रमण हट रहा है तो वो सही हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण के वजह से ही रोड के बगल में जो ज़मीन नेशनल हाईवे के लोग छोड़ कर रखते हैं पार्किंग के लिए या कोई साइड के लिए, कि सामने से कोई गाड़ी आ रही होता है, अचानक अगर कट करना होगा तो फिर कहाँ करेंगे। अगर अतिक्रमण रहेगा तो कैसे कट करेंगे, कट नहीं करेंगे, अतिक्रमण होगा तो फिर अतिक्रमण वाले में मारेंगे, उसका तो लॉस होगा ही, दुर्घटना होगा ही, आदमी मरेगा ही अगर आदमी बैठा रहेगा अतिक्रमण में। तो अगर सरकार जो ज़मीनें छोड़ी है, जो NH की ज़मीन छोड़ी गई है बगल में, उसको अगर लोग कब्जा करके ना रखें तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सड़क दुर्घटनाएं में लगभग 70% की कमी आ सकती है। और
छिटपुट जो घटनाएं होती है उसको तो लेकर नहीं चला जाता है, पर 70-75% घटनाएं रुक सकती है अगर अतिक्रमण लोग खुद ब खुद हटा ले। तो जो सरकार हटा रही है उसके फेवर में तो हम हैं, अतिक्रमण हटना चाहिए। किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके रखना ये अच्छी बात नहीं है, जनहित की बात नहीं है, कानून हित की बात नहीं है, और जो भी होना चाहिए कानून हित की बात होना चाहिए। बहरहाल आप सभी लोगों को हमने स्थिति परिस्थिति दिखाया। एक बार और क्लोज करके नंबर दिखा दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की नंबर है 3604 PW 1440। ये छत्तीसगढ़ स्टेट की ये गाड़ी है और ये टमाटर लोड करके लखनऊ पोखरा पे जा रही थी।